हेलो 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 डियर मैथमेटिशियंस। जैसा कि हमने क्लास 12 का लेक्चर स्टार्ट किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है एनसीईआरटी बुक से। अब ये दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, और ये मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर में मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है ताकि आपके टाइम को सेव किया जा सके और एनर्जी भी सेव हो सके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पे मैट्रिक्स को क्वेश्चन के तहत समझते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, इस तरह से सीधा, इसे रो कहते हैं, इसे रो कहते हैं। यहाँ पे एक रो ये है R1, दूसरा रो ये है R2, तीसरा रो ये है R3। हॉरिजॉन्टल रो को, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं इसे कॉलम कहते हैं। ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। इनमें टोटल 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इस तरह से काउंट करने पर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स। आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है नंबर ऑफ रोज, जिसे m से इंडिकेट किया जाएगा, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसे n से इंडिकेट करते हैं। इसमें कितने रोज है भाई? 3 रो है। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। इस तरह से 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4, ये है आंसर। तो यानी कि ऑर्डर अगर निकालना हो किसी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उन्हें काउंट करके लिख देना होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल, इनके बीच में जितनी एंट्री लिखी हुई है mn, इसे ही लिखते हैं, यानी कि 3 क्रॉस 4, यानी कि 12 आंसर। ठीक है। अब आपसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने को कहा। कह रहे A13 फर्स्ट रो होना चाहिए, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। इसके बीच में कौन सा आ रहा है? 19 आ रहा है। A13 19 है। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसा जब कभी भी लिखा रहे A21, यानी कि ये नंबर रो के लिए होता है और ये नंबर कॉलम के लिए होता है। दूसरा नंबर हमेशा कॉलम के लिए होता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये वाला है और फर्स्ट कॉलम ये थी, इसमें आ रहा 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये -5 आ गया। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये रहा फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, 5/2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा रो और कॉलम की पहचान कैसे करते हैं, ऑर्डर किसे कहेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत आसान। क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स है, यानी कि आपको mn की जो वैल्यू है वो 24 गिवन है। mn मतलब m क्रॉस n की वैल्यू 24 दे रखा है। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं ये पता करना। और दूसरा इसी में दिया हुआ mn की वैल्यू 13 है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर। तो 24 के लिए 1 क्रॉस 24। यहाँ पर देखेंगे एक रो है, 24 कॉलम है, तो एक टाइप्स होता है रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स क्या होता है? 1 क्रॉस n इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि ओनली 1 रो। या फिर आप इसको 24 क्रॉस 1 कह सकते हैं, ये जिसमें एक ही कॉलम हो, 24 रोज हो, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस 1, यानी कि एक ही कॉलम होगा, ओनली 1 कॉलम। इस कंडीशन में ओनली 1 कॉलम होते हैं। अब और क्या हो सकता है? 2 क्रॉस 12 या 12 क्रॉस 2। यहां पर देखिए नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है, तो यहां पर लिख लेते हैं ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ये सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो अगर m इज लेस देन n हो, यानी कि रोज कम हो और कॉलम्स ज्यादा हो, इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं।
नंबर ऑफ रोज कम हो और कॉलम्स ज्यादा हो तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ रोज ज्यादा है कॉलम्स कम है, यानी कि m इज ग्रेटर देन n हो, रोज ज्यादा बन रहे हैं कॉलम्स कम बन रहे हैं, इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। m रोज को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसमें 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, और क्या हो सकते हैं 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, यानी कि टोटल कितने ऑर्डर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैट्रिक्स, 8 different matrix can possible. टोटल 8 डिफरेंट, लेकिन यही mn हो, यानी कि 1 क्रॉस 13 हो सकता है और 13 क्रॉस 1 हो सकता है, ओनली 2 मैट्रिक्स, 2 डिफरेंट मैट्रिक्स, ओनली 2 डिफरेंट मैट्रिसेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के तहत हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखे। एक होते हैं रो मैट्रिक्स, एक होते हैं कॉलम मैट्रिक्स, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक वर्टिकल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, और वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 आप खुद से होमवर्क में कर लेंगे, सेम टू सेम है। आपको 18 एलिमेंट और कितना 5 एलिमेंट के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 3 आप होमवर्क में कर लेंगे, क्वेश्चन 3 आप होमवर्क में कर लेंगे, सेम टू सेम है एज लाइक क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ से हटाना होगा, इन सभी क्वेश्चन वाले पार्ट को हटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन 4 करने में आसानी हो जाए। चलिए इसे पॉज करके नोट कर ले, टाइप्स को जरूर नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। कह रहे एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ए बनाइए। एक मैट्रिक्स ए है जो 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब 2 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। कैसे बनाएंगे देखिए, 2 रोज बनाने के 2 टाइम्स ए हो गया, 2 कॉलम बनाने के लिए यहाँ इस तरह से 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है तो 1 1 लिख दिया, ये सेकेंड रो तो सेकेंड लिख दिया, ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 लिख दिया, सेकेंड कॉलम है तो 2 2 लिख दिया। तो मुझे ये 4 आइडेंटिटी इन तीनों के लिए फाइंड आउट करने। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे क्या रखा है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो मुझे निकालना है ए 1 1, यानी कि आई जे की जगह 1 1 लिखना है। ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, 4 का आधा 2 होता है। ए 1 2 निकालना 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ए 2 1 निकालना, क्योंकि यहाँ पे ए 2 1 है, तो 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि फिर से 9 अपॉन 2। ए 2 2 निकालना, यानी कि 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जब 4 4 जब 16, 16 अपॉन 2 8, यानी कि ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा ए 1 1, ए 1 1 बोले तो 2, ए 1 2 बोले तो 9 अपॉन 2, ए 2 1 बोले तो 9 अपॉन 2, और ए 2 2 बोले तो 8। इस तरह से ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारा बन के तैयार, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 में, ये फर्स्ट पार्ट में था हमारा। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ हमें ए आई जे, ए 1 1 निकालेंगे पहले, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ए 1 2 निकालेंगे 1 अपॉन 2, ये तो यही रहेगा। ए 2 1 निकालेंगे 2 अपॉन 1, यानी कि 2। ए 2 2 निकालेंगे, यानी कि 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, क्योंकि हमें ए आई जे क्या दिया, आई अपॉन जे। ए आई जे कितना है, आई अपॉन जे। तो हम यहाँ से पता चल गया मैट्रिक्स क्या होगा, ए इक्वल टू पहले ए 1 1, ए 1 1 की वैल्यू 1, ए 1 2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ए 2 1 की वैल्यू 2, ए 2 2 की वैल्यू 1। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से ये थर्ड वाला, ये आप होमवर्क में खुद से कर सकते हैं, आसान है। ये i प्लस 2j
का स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है, i प्लस 2j स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है, ये थर्ड वाला, इसके लिए आपको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनाने होंगे। और क्वेश्चन 5 भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, ये होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन 5 भी होमवर्क है। क्वेश्चन 5 में आपको 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स दिए, 3 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स बनाने। क्वेश्चन 5 में 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है। चलिए इसे लिख लें, जब तक मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। इसे पॉज करके नोट कर लें, लेकिन ये थर्ड वाला आप लोग होमवर्क में जरूर बनाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन 5 में बताया गया था, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाइए, यानी कि 4 कॉलम होना चाहिए और 3 रो होना चाहिए। इन सब के लिए हमने ए लिख दिया। चेक करेंगे, ऐसा ऐसा 3 रोज और ऐसा ऐसा 4 कॉलम है। तो पहले रो में नंबर लिखते हैं, ये पहला रो 1 1 1 1, ये दूसरा रो ये 2 2 2 2, ये तीसरा रो 3 3 3 3, ये फर्स्ट कॉलम 1 1 1, ये सेकंड कॉलम 2 2 2, ये थर्ड कॉलम 3 3 3, ये फोर्थ कॉलम 4 4 4। तो मुझे ये सारे 12 आइडेंटिटी को निकालने हैं। सबसे पहले ए आई जे दे रखा है ऐसा, तो चलिए 1 2 निकाल देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अगर मुझे A11 निकालना होगा तो 1/2 मॉड -3 × 1 + 1, -3 बन जा 3 3 + 1 2 -2, मॉड की वजह से 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 हो गया। ऐसे ही A12 निकालेंगे, 1/2 -3 × 1 + 2, ये -3 + 2 -1, -1 का मॉड 1 होता है, 1/2, ये 2 नीचे रह जाएगा। ऐसे ही A21 निकालेंगे, 3 1 निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि एक रोज पूरा आ जाएगा। A13 1/3 सॉरी 1/2 -3 × 1 + 3, ये तो -3 + 3 0 0/2 0 होता है। ऐसे ही A14 भी निकाल देंगे, 1/2 -3 × 1 + 4, ये देखेंगे ये 1 हो जाता है, 1/2 क्या हो 1। तो हमने इन चारों की वैल्यू निकाल दी। ऐसे आप इन चारों की वैल्यू निकालेंगे, इन चारों की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बच्चों वाला काम है प्लस माइनस कैलकुलेशन करना। ऐसे यहाँ भी इसके लिए भी बच्चों वाला काम प्लस माइनस निकाल के कैलकुलेशन करना। आई थिंक ये आप कर सकते हैं, इजी है, तो ये आपके नाम पर छोड़ देते हैं, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पर ऐसा रख लेंगे, जैसे A11 आ गया हमारे कितना 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर A12 1/2, A12 यहाँ 1/2 ऐसा हो जाएगा। A13 0 आ गया, ये 0 हो जाएगा। A14 देखिए 1/2 और ये 1/2। ऐसे ही इन तीनों को चारों को निकाल करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन के लिए भी ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करना। उम्मीद करते हैं ये कर देंगे आप लोग। पास करके इतना नोट कर लें, स्पेस रख लें, ताकि आप इसे सॉल्व करके लिख सकें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं और ये तीनों ही पार्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंडेंट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है जो m क्रॉस n का है, एक मैट्रिक्स B है जो P क्रॉस Q का है। ठीक है, ये इक्वल तभी हो सकते हैं A = B इफ एंड ओनली इफ क्या m क्रॉस n = P क्रॉस P, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ देखिए ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 क्रॉस 2 बिल्कुल सही, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर चलेगा। ये देखिए एक ही कॉलम है खाली, यानी कि 3 रो है, ऐसे पढ़ने पर एक कॉलम 3 क्रॉस 1, ये भी 3 क्रॉस 1, ऑर्डर शुड बी सेम। एक बात ये हो गया, और साथ में ऑल
aij इक्वल टू bij. इट मीन्स ऑल एलिमेंट को एंट्री भी बोलते हैं, शुड बी इक्वल, यानी कि इसके सारे एलिमेंट जो है सभी आपस में बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 4 है और यहाँ y, इसका मतलब कह सकते हैं y इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ 1 है, इसका मतलब कह सकते हैं x इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ 3 और यहाँ z है तो हम कह सकते हैं z इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ 5 और ये 5, देखिए 5 5 इक्वल लिखा हुआ। अगर ये 5 5 इक्वल नहीं होता तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होते। इस तरह से हमको पता करना होता है। यही हमें पता भी करना था x y z की वैल्यू। इसी तरह यहाँ देखें x प्लस y की वैल्यू 6 है दी हुई, ठीक है। ये देखो 2 से 2 बराबर दिया हुआ। अच्छा 5 प्लस z की जो वैल्यू है, 5 प्लस z की वैल्यू 5 दे रखा है, तो यहाँ से अगर z की वैल्यू निकाली जाए तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि z का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे x y की वैल्यू 8 लिखी हुई है, x y की वैल्यू 8 लिखी हुई है। अब इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी, तो आपके पास में इसे नोट कर ले, जल्दी से पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। x प्लस y की वैल्यू 6 है, x y की वैल्यू 8 है, तो दो नंबर जिसे प्लस करने पर 6 आता और जिसे मल्टीप्लाई करने पर 8 आता, तो हमें ऐसा एक वैल्यू चाहिए, यानी कि हम y इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस x, इसमें रख दो, यहाँ से y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6 माइनस x, इस वैल्यू को इसमें रखते हैं x इंटू 6 माइनस x इक्वल टू 8, 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, इन सबको इधर कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये होता है x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का नीचे हटा रहा हूं मैं, नीचे एलिमिनेट कर देता हूं। ऐसा करने से x का वैल्यू या तो 4 होगा, x का वैल्यू या तो 2 होगा। अगर x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 4। अगर x का वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। ये हमारे पास कंडीशन होगा। तो इस तरह से x y z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक इसी तरह से यहाँ देखते हैं तीनों का वैल्यू x प्लस y प्लस z की जो वैल्यू है वो 9 दे रखा है, और x प्लस z जो है ये 5 दे रखा है। तो यहाँ से x प्लस z अलग कर लेते हैं, y प्लस x प्लस z इक्वल टू 9, x प्लस z की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 9 माइनस 5 4 आती है। ऐसे देखें y प्लस z की वैल्यू 7 दे रखा है, तो y की जगह 4 लिख लेते हैं, 4 प्लस z इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7 माइनस 4 3 आ गया। अब z की वैल्यू इसी में रख लेते हैं, x प्लस z इक्वल टू 5 दिया होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कुछ नहीं है, सब बेसिक कैलकुलेशंस हैं जिनसे आपका ABCD XYZ जो भी हो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही 7 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं कौन सा है, इसे पॉज करके नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 में देखिए a माइनस बी जो है इसका वैल्यू -1 दिया हुआ है, और 2a माइनस बी जो है इसका वैल्यू 0 दिया हुआ, सीधा इसको माइनस कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको याद होगा, b b कैंसिल, a माइनस 2a तो माइनस a हो गया, माइनस a इक्वल टू -1 तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब a का वैल्यू 1 जो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, 1 में रख देते हैं, फ्रॉम 1 माइनस b इक्वल टू -1, तो माइनस b इक्वल टू क्या होगा -1, ये बन इधर आएगा तो -1, तो b का वैल्यू 2 आ गया, a और b आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस c लिखा हुआ, 2a प्लस c इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू तो 1 है ना, 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, c की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, ऐसे 3c प्लस d दिया हुआ है,
3c प्लस d इक्वल टू 13। c का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 3 3 का 9, d की वैल्यू 4। उम्मीद करते हैं ABCD के बहुत आसान था। मैंने आप लोगों को रो मैट्रिक्स बताए, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक ही रोज होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, यानी कॉलम ज्यादा होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में वर्टिकल मैट्रिक्स ऊपर से नीचे, यानी कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं, कॉलम कम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ही कंडीशन में हो सकता है जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से बराबर आ जाते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके बुक में ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये आपके बुक में ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कब बराबर हो सकते हैं, चेक करते हैं बराबर है भी या नहीं है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ बात है, चेक करते हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 करते हैं, यानी यहां से x का जो वैल्यू आ रहा है -7 अपॉन 3, x और कहीं है क्या, यहां भी है। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। यहां सॉल्व करते, 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अपॉन -3। ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, तो ये दोनों कतई बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों कतई बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, y की वैल्यू से चेक किया जाए तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू 7 हो जाएगा, ये बात तो ठीक है भाई। तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू 7, यहाँ 7 पता चलो। दूसरा देखते हैं, 5 इक्वल टू y माइनस 2, तो y की वैल्यू 7। तो y के हिसाब से तो ये ठीक है, ये टर्म फॉलो कर रहा है, ये टर्म फॉलो कर रहा है, लेकिन ये दोनों x वाले वैल्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं कि ये बराबर नहीं हो सकते, ये नेवर इक्वल। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू बी फाइंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉट पॉसिबल टू बी फाइंड, ई ऑप्शन है ना, हाँ, नॉट पॉसिबल टू बी फाइंड, ये पॉसिबल नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉसिबल तभी होगा जब सारे एंट्री बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। अब कह रहा है ये जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, ये भी 0 या 1, 0 या 1। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सभी में एंट्री कितने, 2 ही एंट्री। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रख लें, जितना एंट्री है नंबर ऑफ एंट्री पावर n। n का मतलब जो भी ऑर्डर होगा, या फिर mn लिख देते हैं, mn मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एंट्री कितने, यहाँ पे 2 ही एंट्री है, और एलिमेंट कितने टोटल, 3 3 या 9, यानी 2 की पावर 9, ये होता है 512। तो 512 आपके डी ऑप्शन में लिखा गया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया हो। ये एक शॉर्टकट है, आपको 2 एंट्री दे करके पूछ सकता है, 3 एंट्री भी दे करके पूछ सकता है, 5 एंट्री दे सकता है। ऑर्डर जितना भी यहाँ पे और नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही पावर में जाएगा, नंबर ऑफ एंट्री टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एंट्री टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। इस तरह से ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आज मैं फर्स्ट पार्ट में यहीं पर रखूंगा, 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो आपको 3.2 एक्सरसाइज सिखाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। इस पार्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, फोन नहीं व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे ओनली व्हाट्सएप करेंगे तो बात हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।